और अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा मामले में अब सिंधी सभा भी सामने आ गई है और सिंधी सभा ने कई आरोप भी लगाए हैं। आपको बता दें, सिंधी सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक अंशवानी ने चांदी की शिलाओं की चोरी का दावा करने वाले राजू मनवानी के आरोपों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जांच में 200 चांदी की शिलाओं की चोरी की पुष्टि नहीं हुई है। अशोक अंशवानी ने पूरे मामले की निष्पक्ष एसआईटी जांच की मांग करते हुए कहा कि यदि कहीं कोई गड़बड़ी हुई है तो सच्चाई सामने आनी चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। राम मंदिर में चंदा चोरी को लेकर के उठापटक मची हुई है। एसआईटी जांच कर रही है। एसआईटी की जांच के बाद कई लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। कुछ लोगों के इस्तीफा देने की भी बात कही जा रही है। इसी दौरान मुंबई के सिंधी समाज के लोगों द्वारा जो आवाज़ उठाई गई थी वो चर्चा का विषय बनी हुई है। कहा गया था कि 200 किलो चांदी दान की गई, जिसके बारे में ना तो उन्हें मालूम है कि कहाँ है और ना ही उनको कोई रसीद दी गई थी। इस मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए सिंधी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सिंधी सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक अंशवानी जी मौजूद से बात करते हैं। सर, ये बताइए, जो पूरा प्रकरण निकल करके आया कि मुंबई के सिंधी समाज के लोगों ने बेहद गंभीर आरोप लगाए राम मंदिर के ट्रस्ट के लोगों के ऊपर कि उन्होंने 200 किलो चांदी गायब कर दी, आप कैसे देखते हैं इसे? इसको हम देखते हैं, बिल्कुल ये सिंधी समाज की तरफ से नहीं कहा जा रहा है, वरन सिंधी समाज के अंदर एक छोटा संगठन है, विश्व सिंधी सेवा संगम, जिसके अध्यक्ष राजू मनवानी हैं। उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने 26 जनवरी 2021 को राम मंदिर निर्माण के लिए 200 शिलाएं भेंट की थी, जिसके लिए उन्होंने देश विदेश से चंदा किया था। और उसके बाद जब वहाँ लेके गए थे तब उनको बता दिया गया था, स्पष्ट बता दिया गया था कि ये सिलियाँ जो आपकी चांदी की ईंटें हैं, ये निर्माण में जब लगाई जाएंगी, जहाँ इसकी ज़रूरत होगी तो उसको पहले हम लोग गलाएंगे, गलाने के बाद लगाई जाए। उनकी जानकारी में था। लेकिन अभी क्या है कि उन्होंने विपक्षी पार्टियों के, खासतौर पर समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, जो आजकल कर रही है, बदनाम कर रही है, राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट को बदनाम कर रही है, उसके लिए उन्होंने उनका उपयोग किया है। और वो जो कि उनका इतिहास है, पूर्व में वो कांग्रेस में थे, उद्धव ठाकरे की शिवसेना में थे और उन पर बहुत सारे आपराधिक मामले दर्ज हैं, तो उनका उन्होंने उपयोग किया ये कहलवाने में कि वो जो 200 चांदी की हमने ईंटें दी हैं उसका हिसाब किताब नहीं मालूम पड़ा, कहाँ लगी, कहाँ गई, जबकि असलियत ये उनको पूरा पता था कि ये हमने जो दिए हैं, जब राम मंदिर निर्माण होगा, जहाँ इसका उपयोग किया जाएगा वहाँ ये गला के लगाई जाएंगी। सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जिन्होंने बेहद गंभीर आरोप उस शख्स के ऊपर लगाया है जिसने राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट क्षेत्र को कटघरे में खड़ा करने का काम किया, जिसने आरोप लगाया कि उसकी 200 उसके द्वारा दी गई 200 चांदी की ईंटें गायब कर दी गई। आपका कहना है कि पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, ये भी देखा जाना चाहिए जो ईंटें दी गई थी उनमें वाकई में चांदी कितनी थी, और साथ ही साथ ये भी देखा जाना चाहिए कि उस वक्त उस शख्स ने तमाम लोगों से जो चंदा इकट्ठा किया था उसकी रकम क्या थी और जो ईंटें दान की गई उसकी वास्तविक वैल्यू क्या थी। अगर इसमें अंतर है तो आरोप लगाने वाले के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई की जानी चाहिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।